In this video, we will continue our student class, and in this class, we will create average marks function. लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट क्लास की हेल्प से S1 नाम का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जो इमीडिएटली डंडर इनिट फंक्शन को कॉल करता है और सेल्फ पैरामीटर में पास हो जाता है। मीन्स सेल्फ अब ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए इसके अंदर हमने वेरिएबल को क्रिएट किया था। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तब हम उस वेरिएबल को वेरिएबल नहीं प्रॉपर्टी कहते हैं। मीन्स कि यहाँ पर f_name अब वेरिएबल नहीं प्रॉपर्टी है। ऐसे ही s_marks को भी हम वेरिएबल नहीं प्रॉपर्टी कहते हैं। तो f_name एंड s_marks हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हुए। ना अब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे डेफ स्पेस फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या है हमारा? average_marks। देन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे सेल्फ। देन कॉलन, इसके बाद लिखेंगे हम रिटर्न स्पेस यहाँ पर हमने एवरेज मार्क्स नाम का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमने मार्क्स के सम को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया है। एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब भी हम किसी क्लास के अंदर फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो हम इसे फंक्शन नहीं मेथड कहते हैं। ये सिर्फ डिफरेंट नेम है ताकि हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो फंक्शन को जब भी हम कभी क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे तो उसे हम मेथड कहेंगे। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का नेम डॉट फंक्शन नेम एंड देन पैरेंथेसिस, ये यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है। इसे अगर हमें प्रिंट कराना है तो यहाँ पर हम प्रिंट लिख देंगे। ऐसे ही हम S2 ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम एंड देन पैरेंथेसिस। सेव करते हैं और रन कराते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा आउटपुट शो हो गया है। बट ऐसा क्यों हुआ ये समझते हैं। यहाँ पर S1 और S2 ये जानते हैं कि वो स्टूडेंट टाइप के हैं क्योंकि उन्हें हमने स्टूडेंट क्लास की हेल्प से क्रिएट किया हुआ है और केवल एक यही वे है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो S1 और S2 ये जानते हैं कि इसके अंदर एवरेज मार्क्स नाम का मेथड है। तो अगर हमने S1 डॉट average_marks लिखा तो इसका मीनिंग ये हुआ कि S1 के अंदर जो एवरेज मार्क्स नाम का मेथड है हम उसे कॉल कर रहे हैं। ऐसे ही S2 के अंदर जो एवरेज मार्क्स नाम का मेथड है हम उसे कॉल कर रहे हैं। और जैसे ही हम किसी मेथड को ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करते हैं वैसे ही पाइथन ऑब्जेक्ट को सेल्फ में पॉपुलेट कर देता है। मीन्स कि यहाँ पर जो सेल्फ है वो अब S1 को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? S1 डॉट S_marks और S1 ऑब्जेक्ट S_marks की जो वैल्यू है उसको जानता है। सेम इस लाइन के लिए भी यहाँ पर अब जो सेल्फ की वैल्यू है वो S2 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? S2 डॉट S_marks और S2 अपने S_marks की वैल्यू को जानता है। इसी लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर इस लाइन को ऐसे लिख दिया है। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हम स्टूडेंट क्लास के एवरेज मार्क्स फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जहाँ पर हमने सेल्फ पैरामीटर में S1 ऑब्जेक्ट को पास किया हुआ है
और S1 अपने S_marks की वैल्यू को जानता है। तो इसे हम सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा आउटपुट ये शो हो गया है। ऐसा ही हम सेम S2 के लिए भी कर सकते हैं। अभी हम इस लाइन को रिमूव कर देते हैं और यहाँ से अगर हम S1 को भी रिमूव कर दें और इसे सेव करा के रन कराएं तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमको एरर शो हो गई है। एरर क्या शो हो गई है? average_marks मेथड मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स सेल्फ। ऐसी एरर क्यों आई? ऐसी एरर इसलिए आई क्योंकि हमने यहाँ पर मेथड को क्लास से कॉल किया हुआ है। हमने ये नहीं बताया हुआ है कि हम किस ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल कर रहे हैं। जो यहाँ पर मेथड की कॉलिंग हो रही है वो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन दैट इज क्लास से कॉलिंग हो रही है। क्लियर ये नहीं हो रहा है कि किस ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल किया गया है। तो इस तरह से हम कभी भी कॉल नहीं करते हैं। अगर हमें कॉल करना है तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को पास करना होगा। तो हम इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं इस लाइन को कमेंट करती हूँ और हम एक लास्ट पॉइंट और समझते हैं। यहाँ पर हमने जो ये मेथड क्रिएट किया हुआ है ये एक जेनरिक फॉर्म है। मीन्स कि ये एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वर्क नहीं करता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करेगा। मीन्स कि अगर हम यहाँ से S1 ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं तो ये मेथड S1 ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करेगा। अगर हम यहाँ से S2 ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं तो ये मेथड हमारा S2 ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।